जो आम आदमी है वो हनुमान जी की पूजा कैसे कर सकता है, आज मैं आपको बताऊंगा। जो आम आदमी है वो हनुमान जी की पूजा कैसे कर सकता है। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आम इंसान है वह हनुमान जी की पूजा कैसे कर सकता है और किस तरीके से कर सकता है। अब देखिए, हनुमान जी के जो भक्त हैं वो तो सारे नियम परहेज के साथ हनुमान जी की भक्ति करते हैं, और जो आम इंसान है उसके लिए यह वीडियो है। और एक बात मैं पहले ही बता दूं, आम इंसान के लिए भी अगर वह हनुमान जी की पूजा करता है तो उसको भी मीट मांस मदिरा इन चीज़ों का सेवन उसको भी नहीं करना, जो आम इंसान भी हनुमान जी की पूजा करेगा। क्योंकि यह तो परहेज हनुमान जी की पूजा में रखने ही पड़ते हैं। 100% जो यह परहेज रख पाता है, दारू मांस मदिरा, आम इंसान भी वही हनुमान जी की पूजा कर सकता है। ये परहेज तो 2-3 रखने ही पड़ेंगे मांस मदिरा वाले। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए, आम इंसान है जो मांस मदिरा जिन्होंने छोड़ा हुआ है, सिर्फ ये वीडियो उनके लिए है। वो आम आदमी कैसे पूजा कर सकता है हनुमान जी की। आम पूजा भी 2 तरीके से होती है। पहला तरीका यह है कि आम इंसान भी रोज पूजा पाठ करता है। तो उसके लिए पहला तरीका बताता हूँ, जो रोज डेली पूजा पाठ करता है तो उसके लिए तरीका है, मांस मदिरा का परहेज तो करना ही है। और तरीका यह है, अगर आप डेली पूजा करते हो हनुमान जी की तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, राम नाम तो आपको शुरू में पूजा पर बैठते ही 108 बार जाप कर लेना है। और उसके बाद आम इंसान है जो हनुमान जी के भक्त नहीं है, वह सिर्फ 5 पाठ हनुमान चालीसा के कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पाठ हनुमान जी के करते हो, हनुमान चालीसा के, या फिर आप ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, तो आपको फिर सारे परहेज रखने पड़ेंगे। क्योंकि फिर हनुमान जी की शक्ति ज़्यादा जागृत हो जाती है, और ज़्यादा जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उनके साथ चलने लगती है। तो अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ करोगे तो आपको परहेज सारे ही रखने होंगे। कहने का अर्थ है कि आप हनुमान भक्त ही आपको बनना पड़ेगा। और जो आप नॉर्मली हनुमान जी की पूजा करते हो तो आपको राम नाम 1 माला करनी है, और 1 माला राम नाम की, और ओम हनुमते नमः 1 माला इस मंत्र की आप कर सकते हो। और भी बहुत सारे परहेज बताऊंगा आपको। परहेज यह रहेगा, आपको मंगलवार के दिन, अगर आप डेली हनुमान जी की पूजा करते हो, मंगलवार के दिन आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते, और मांस मदिरा तो आपका बंद ही रहेगा। तभी हनुमान जी की पूजा आप कर सकते हो, अन्यथा आप हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते। आपको मांस मदिरे का सेवन तो बंद करना ही पड़ता है। और नंबर 2, अगर आप नॉर्मली हनुमान जी की पूजा करते हो और आप मंदिर भी जाते हो तो भी आपको लहसुन प्याज का परहेज करना पड़ेगा। और अगर आप लहसुन प्याज का परहेज नहीं कर सकते तो उसके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। मंगलवार के दिन आप लहसुन प्याज का परहेज करें, और शनिवार के दिन लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है। वो नॉर्मल आदमी है तो वह तो हनुमान जी की पूजा ऐसे कर सकता है। आप
आपको परहेज तो ये मांस मदिरे वाले तो रखने ही है, पर ये लहसुन प्याज का मंगलवार और शनिवार को रखना है। अब मैं पूजा मैंने बताई दी है, एक माला राम नाम की और ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का जाप कर सकता है। अगर आप ज़्यादा जाप ताप और डेली पूजा पाठ करते हो तो आपको लहसुन प्याज भी हमेशा के लिए ही बंद करना पड़ता है, या फिर आप हनुमान जी के उपवास भी करते हो तब भी आपको यह हर रोजाना के लिए ही बंद करने पड़ेंगे लहसुन प्याज। और जो हनुमान जी के भक्त होते हैं वे सारे परहेज रखते हैं, यानी कि उम्र भर के लिए वह हनुमान जी के ही हो जाते हैं। ऐसे होते हैं हनुमान जी के भक्त। तो आप अगर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और अब मैं बताने वाला हूँ, तो देखिए ये नियम होते हैं, ये तो हनुमान जी की पूजा में निभाने ही पड़ते हैं। नंबर दूसरी बात अब मैं बताता हूँ, जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं यानी कि एक से अधिक माला और हनुमान चालीसा का पाठ एक से ज़्यादा और मंदिर भी जाते हैं, तो उनके लिए बता दूँ मांस मदिरा तो बहुत बड़ी बात है, उन्हें तो लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो तो तुरंत या तो आप ये चीज़ छोड़ दो या फिर हनुमान जी को छोड़ दो। आपके पास दो ही ऑप्शन है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा साथ चलने लगती है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो तो यह बहुत बड़ा पाप हो सकता है आपके लिए, तो इसलिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। यदि आप ऐसी गलती कर रहे हो तो अभी से थम जाओ, वरना यह गलती आपको शायद नुकसानदायक भी पड़ सकती है। मांस मदिरा आपको खाना ही नहीं है हनुमान जी की आम पूजा में भी, और जो नॉर्मली पूजा में भी, इससे ही समझ लो कि नॉर्मली पूजा में भी मंगल और शनिवार को लहसुन प्याज का भी परहेज करना पड़ता है। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लो मांस मदिरा की कितनी बड़ी बात हो जाएगी। आप नॉर्मली पूजा में भी सिर्फ सारे दिन खा सकते हैं लहसुन प्याज, बाकी मंगलवार और शनिवार नहीं खा सकते। अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो मैंने बता दिया आपको यह छोड़ना पड़ेगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आप बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। धन्यवाद दोस्तों।